जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। नीट पेपर लीक का झारखंड कनेक्शन। बिहार ईओयू ने देवघर से लिया 6 को हिरासत में। नीट प्रश्न लीक मामले से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इसके तार झारखंड से भी जुड़ने लगे हैं। नीट पेपर लीक मामले में देवघर में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। नीट प्रश्न लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने देवघर से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। यहाँ देवघर एम के पास देवीपुर थाना क्षेत्र में एक कमरा लेकर छुपे हुए थे। सभी मजदूर बनकर वहां रह रहे थे। सूत्रों की माने तो उसमें से एक का नाम चिंटू है। नालंदा का ही एक लड़का एम्स में गार्ड था, वहीं उसकी परिचित 5 लड़का नालंदा निवासी आकर रुका। एम्स के नजदीक जिस मकान में वे ठहरे थे वह देवघर के किसी झुन्नू सिंह का मकान है। समाचार लिखे जाने तक बिहार एओयू की जाँच पड़ताल जारी है। चंदवा में स्कूल का पानी पीकर 20 बच्चे पड़े बीमार, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के लातेहार जिले में स्कूल के टंकी का पानी पीकर 20 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनके अभिभावक परेशान हैं। घटना लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड की है। प्रखंड के जमीरा पंचायत अंतर्गत उत्कर्मी प्राथमिक विद्यालय डूरू में 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे शनिवार की सुबह विद्यालय परिसर में लगे जल मीनार का पानी पीकर बीमार पड़ गए। शिक्षकों व सेविका ने तत्काल एम्बुलेंस मंगवाकर सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा पहुंचाया। खबर लिखे जाने तक सभी बच्चों का लातेहार जिले के चंदवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा था। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह बच्चे विद्यालय पहुंचे थे, जहां कुछ बच्चों को प्यास लगी तो उन्होंने जल मीनार का पानी पी लिया। बच्चों को पानी में कुछ अलग तरह की बदबू आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसमें से कुछ बच्चों को उल्टी होने लगी। शरीर और गले में खुजली होने की भी बच्चों ने शिकायत की। शिक्षकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने वार्ड सदस्य को सूचना दी और पानी की टंकी की जांच की। जांच में उन्होंने देखा कि टंकी की तलहटी में सफेद रंग का पाउडर जैसा कुछ जमा है। इसके बाद इसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी गई। एम्बुलेंस से सभी बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद, अंचल अधिकारी जयशंकर पाठक, मुखिया दुर्गावती देवी, शिक्षा विभाग के जिला स्वास्थ्य समन्वयन संजीत पांडे, बीआरपी प्रतीक सिन्हा, पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष बिलाल अहमद समेत अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। सभी ने बच्चों से मिलकर उनका कुशल पूछा। चिकित्सकों की माने तो सभी 20 बच्चे खतरे से बाहर हैं। वीडियो ने कहा कि वहां से पानी व केमिकल के सैंपल मंगाए गए हैं। सैंपल की टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया जाएगा। यह भी पता करेंगे कि किसी ग्रामीण ने तो पानी में कुछ नहीं मिलाया। पानी पीकर बीमार पड़े सभी बच्चे 4वीं एवं 5वीं कक्षा के छात्र हैं। कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कमलेश के ठिकानों पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। उनके ठिकानों से 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस बरामद हुए थे। रांची में जमीन घोटाला मामले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी। उस पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे उसने जमीन की खरीद बिक्री की। इस मामले में ईडी की ओर से उसे कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। कमलेश कुमार लगातार ईडी से समय मांगता रहा। बाद में वह फरार हो गया। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान वह रांची में देखा गया था। इसके बाद शुक्रवार 21 जून को ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी से उसके घर से 1 करोड़ रुपए नकद और 100 कारतूस बरामद हुए। इसके बाद शनिवार को राजधानी रांची के कांके थाना में उसके खिलाफ आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। ईडी ने कांके रोड के चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 603C में छापेमारी की, जो कमलेश कुमार का आवास है। इसी फ्लैट से ईडी की टीम ने जमीन के कारोबार से जुड़ी कई दस्तावेज और राइफल के 100 कारतूस बरामद किए। हालांकि उसके घर से राइफल नहीं मिली। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए उसने समय मांगी और उसके बाद फरार हो गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले दिनों झारखंड आई थी, तो उनके कार्यक्रम में कमलेश कुमार को भी देखा गया था। इससे पहले जमीन घोटाले की जांच के दौरान ईडी को फर्जी जमीन की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के सरगना अफसर अली के घर से 36 फर्जी डीड मिले थे। अफसर अली के घर से मिले दस्तावेजों की जांच के दौरान ही ईडी को पता चला कि 200 एकड़ से ज्यादा जमीन की फर्जी सेल डीड बनी थी। इसमें कुछ जमीनों की खरीद बिक्री में कमलेश भी लिप्त था। ईडी ने सरकार को दस्तावेज सौंपते हुए इस मामले की जाँच कराने का आग्रह किया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
कल्पना सोरेन पहुंची गांडे, विधायक बनने के बाद पहला दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन आज गिरिडीह पहुंची। कल्पना सोरेन विधायक बनने के बाद पहली बार गांडे का दौरा किया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गिरिडीह पहुंचने के बाद उन्होंने नए परिषद भवन में सबसे पहले अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी दीपक दुबे, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरवा के अलावे कई अधिकारी मौजूद थे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने सबसे पहले सभी अधिकारियों के साथ एक एक परिचय लिया। उसके बाद गांडे विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ से बैठक करने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार गांडे पहुंची हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले यह सीट डॉक्टर सरफराज के पास थी। झामुमो ने डॉक्टर सरफराज से इस्तीफा दिलवाकर कल्पना सोरेन को यहां से उम्मीदवार बनाया था। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी गंदा पानी पीने से हुए बीमार, आनन फानन में बंद करवाया गया सप्लाई। पलामू स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में पानी की समस्या को लेकर एमबीबीएस के छात्र छात्राएं परेशान हैं। काफी जद्दोजहद के बाद पिछले कुछ दिनों से कचरवा डैम से मेडिकल कॉलेज को पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी गंदे पानी की आपूर्ति हो रही थी। मेडिकल कॉलेज के कई विद्यार्थी बीमार हो गए हैं, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कमरेद प्रसाद ने पानी लेने से इनकार कर दिया है। विभाग को कहा गया है कि काफी गंदा पानी दिया जा रहा है, इस वजह से बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है, इसलिए गंदा पानी आपूर्ति बंद करें। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले करीब 8 छात्रा बीमार पड़ गई हैं। छात्राओं ने बताया कि पिछले 3 दिनों से कई छात्रा लूज मोशन से परेशान हैं। छात्र पीने का पानी बाहर से खरीद कर उपयोग कर रहे हैं। छात्र व छात्राओं का कहना है कि पानी की समस्या अत्यंत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कमरेश प्रसाद ने कहा कि गंदे पानी से छात्र छात्राओं और शिक्षकों को इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए पानी की आपूर्ति बंद कर दिया जा रहा है। प्राचार्य ने पानी की जांच को लेकर पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है। कहा है कि मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन, छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर में पेयजल की आपूर्ति कचरवा डैम से किया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता की जाँच जल्द करवाए जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में छात्रों एवं चिकित्सा शिक्षकों को मिलाकर लगभग 500 लोग रहते हैं, इसलिए पेयजल की गुणवत्ता की जांच करवाना आवश्यक है। नगर आयुक्त जावेद हुसैन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पानी की कमी को दूर करने के लिए नगर निगम टैंकर से पानी उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि कचरवा डैम में गंदा पानी की आपूर्ति के लिए पीएचडी विभाग को जांच करने का निर्देश दिया गया है। दुमका में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग, उपचालक सहित 2 लोग झुलसे। दुमका जिले के गिद्दी ओपी क्षेत्र अंतर्गत श्री अमड़ा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। इस घटना में 2 बस झुलस गए। दरअसल शिव शक्ति बस बारात लेने तेलियाचक नावाडी जा रही थी। इस दौरान ग्रामीण सड़क में अचानक बस से हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। तार के संपर्क में आते ही बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा बस आग की लपटों से घिर गया। इसे देखकर बस का चालक तुरंत बस छोड़कर कूद गया, लेकिन बस का खलासी सहित 2 लोग बचकर निकलने में नाकामयाब रहे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बस कर्मियों को बाहर निकाला गया। दोनों कर्मी आग से झुलस गए हैं, जिन्हें फूलो जानो मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन आग बुझाने में देरी हो गई, जिस वजह से पूरा बस जलकर राख हो गया। इस हादसे में गनीमत रही कि बस में यात्री सवार नहीं थे, वरना बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। सीआईएसएफ के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन। डीवीसी ने सीआईएसएफ के अधिकारियों के लिए चेयरमैन कैंप के समीप कार्यालय भवन आवंटित किया है। इसका उद्घाटन सीआईएसएफ के डीआईजी आनंद सक्सेना व डीवीसी मैथन परियोजना प्रमुख अंजलि कुमार दुबे ने संयुक्त रूप से किया। डीआईजी आनंद सक्सेना ने कहा कि सीआईएसएफ मैथन यूनिट के अधिकारियों के लिए नया कार्यालय बनने के बाद कार्य में और गतिशीलता आएगी। साथ ही डीवीसी की सुविधा के लिए जवान हर वक्त मुस्तैद होकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। इस दौरान सीआईएसएफ ने पौधारोपण व बड़ा खाना का भी आयोजन किया।
धनबाद के 2 युवकों की दामोदर नदी में डूबकर मौत, 2 बचकर निकले। दामोदर नदी के मोहलबन्नी मुक्ति घाट पर शुक्रवार को नहाने के क्रम में मनईटाड़ कुम्हरपट्टी के 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। टुनटुन ताती के पुत्र सचिन कुमार व प्रेम कुमार आर्य के पुत्र करण कुमार आर्य कोयरीबान झरिया निवासी मणिशंकर केसरी की मां नीलम देवी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। सुदामडी व अमलाबाद पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 1.5 घंटे बाद युवकों को पानी से बाहर निकाला गया। 108 एम्बुलेंस मंगाकर उन्हें चासनाला सीएमसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। सुदामडी पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। मणिशंकर की हीरापुर में होम्योपैथिक दवा की दुकान है। दोनों मृतक भी इसी कारोबार से जुड़े थे। बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 12 बाइक बरामद। धनबाद पुलिस की विशेष टीम ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के 12 बाइक बरामद किए हैं। तीसरा थाना परिसर में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने बताया कि आपराधिक नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जिले में जारी अभियान के तहत गुप्त सूचना पर शुक्रवार को टीम ने छापेमारी कर तीसरा थाना क्षेत्र के खासकुइया में रहने वाले 2 अपराधियों को पकड़ा। अपराधियों में सोनू सिन्हा तथा भोलू महतो शामिल हैं। उनकी निशानदेही पर सिरुंगा के 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। SSP ने बताया कि ये लोग एक गिरोह बनाकर झरिया व धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सिंदरी SDPO के निर्देश पर तीसरा थाना प्रभारी व घनुडी OP प्रभारी के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस क्रम में तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खासकुइया स्थित BCCL के एक टूटे मकान के पास से सोनू सिंह तथा भोलू महतो को चोरी की योजना बनाते हुए चोरी के 4 बाइक के साथ पकड़ा गया। दोनों अभियुक्तों ने अपने अन्य सहयोगियों के नाम तथा चोरी के अन्य मोटरसाइकिल के संबंध में बताया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।